गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, जो कि आपको 1 सितंबर 2023 को शिफ्ट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे इंग्लिश की। शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसने अभी तक वो नहीं देखी उसको जरूर देख लेना। और अभी हम शिफ्ट 2 पर आ चुके हैं और बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। हमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, एंटोमोलॉजी, अल्केमी, बायोलॉजी या फिर एटिमोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहा जाता है आपका एंटोमोलॉजी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन हमें ऑप्शन बी, सी और डी के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो अल्केमी का क्या मतलब होता है? अल्केमी एक तरह की आपकी साइंस होती है जो कि केमिस्ट्री के अंदर होती है। और इसके अंदर जो पुराने जमाने में होता था कि हम किसी भी चीज को किसी दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे या फिर किसी भी ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। एक तरह का पुराने टाइम में होता था ये। और ये फॉर्म ऑफ एक केमिस्ट्री होती थी। बायोलॉजी क्या होता है आपका? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है आपका। किसी भी जीवित वस्तु का किसी भी जैसे पेड़ हो गया, मनुष्य हो गया, इन सभी का जो भी साइंटिफिक स्टडी होती है इसको बायोलॉजी कहा जाता है। और एटिमोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कहाँ से आए हैं आपके, कैसे बना है ये वर्ड, उसकी स्टडी को कहा जाता है आपका एटिमोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। यहाँ पे हमें सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढना है। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, हरीश ने मुझे मॉर्निंग में बताया डेट गौरव विल कम टुमारो, वो गौरव है वो कल आएगा। ये हमें सेंटेंस देख के बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डैट का यूज हुआ है और डैट यूज होते ही ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी विल नहीं होता, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव वुड कम टुमारो। तो यहाँ पे आपका जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन यस्टरडे। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, हमें ढूंढना है कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। सबसे पहले बात करते हैं क्राइम। क्राइम की स्पेलिंग CRIM ही होता है, तो यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी सभी स्पेलिंग्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। यस्टरडे की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एजेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है और डिटेक्टिव की स्पेलिंग भी आपकी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो क्राइम की स्पेलिंग CRIME हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का हमें ईडियम बताना है, क्या होता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए, लॉन्ग हेल्ड डिजायर, बहुत ही कोई पुराने टाइम से चलती हुई आपकी इच्छा जो आप पूरा करना चाह रहे हैं, आ कप ब्रिमिंग विद टी। सबसे पहले तो जब यहाँ पे कप आपके एडियम में आ गया तो आप ये मान के चलो जो आपका आंसर आएगा उसमें कप कहीं पे यूज ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। सी है यहाँ पे आपका फेवरेट पास टाइम, कोई भी आपका पुराना पीरियड है जिसको आप बहुत पसंद करते हो, वो पीरियड उस चीज के बारे में आप याद कर रहे हो, कप ऑफ टी नहीं। ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है समथिंग वन लाइक्स। ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, समथिंग वन लाइक, जिस चीज को आप बहुत पसंद करते हो, जो चीज आपको पसंद है वो होता है आपका कप ऑफ टी। ऑप्शन नंबर फोर्थ का हो जाएगा यहाँ पे डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इराक वॉज गवर्नड बाय ऑटोक्रेसी में सदाम हुसैन वॉज द प्रेसिडेंट। ऑटोक्रेसी का हमें यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि ऑटोक्रेसी क्या होता है। ऑटोक्रेसी के बारे में जैसे कि आप सबको पता है, ऑप्शन के साथ हम चलते हैं। ऑप्शन ए आपको बोला गया है, वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, द किंग एंड इज हेयर, द वेल्थी क्लास, द कॉमन पीपल। तो ऑटोक्रेसी होता है आपका वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑटोक्रेसी के अंदर एक ही आदमी को सारी पावर दे दी जाती है कि वही सब कुछ कंट्रोल करेगा, उसके ही अंडर सब कुछ रहेगा। तो रूल बाय किंग को क्या कहा जाता है, ये आप ऑप्शंस में मुझे कमेंट डाउन करके बताना। रूल बाय किंग्स को क्या कहा जाता है? जहां पर राजा का शासन होता है, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके लिए क्या रहेगा? कमेंट डाउन करके जरूर बताना। नेक्स्ट है हमारे पास,
आवर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया। यहाँ पे आपको कंपेयर किया जा रहा है आपके हाउस को बाकी सभी घरों से, कि हमारा जो घर है वो बाकी सब घरों से क्या है। ऑप्शन आपके पास देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव डिग्री डिग्री क्या है? द मोर, बिगर नहीं, द बिगेस्ट, द मोस्ट बिगेस्ट, द बिगर। द मोस्ट बिगेस्ट को आप इसलिए एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती। मोस्ट बिगेस्ट कोई भी वर्ड नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। आवर आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन आवर एरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। टेस्टिमोनियल के हमारे पास सबसे पहले दिया गया है, टेस्टिमोनियल में ए नहीं होता, यहाँ पे TEST होता है, टेस्टिमोनियल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। बैलिड क्या होता है, रैम्पिट क्या होता है और बेनिफिशियरी क्या होता है। बैलिड एक तरह का पोएम होती है या फिर एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर स्टोरी बताया जाए। ये यूजुअली एक लव सॉन्ग होता है, एक तरह का लव पोएम होती है ये बैलिड, जिसके अंदर पूरी एक स्टोरी बताई जाती है। रैम्पिट क्या होता है? रैम्पिट एक ऐसी चीज होती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको बोला जाता है रैम्पेट। जब भी कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए उसको हम बोल सकते हैं रैम्पेट। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिशियरी की। बेनिफिशियरी क्या होता है? जिसको बेनिफिट दिए जा रहे हैं वो होता है बेनिफिशियरी, और बेनिफिट किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा? पर्सन डेट रिसीव्स एन एडवांटेज फ्रॉम समथिंग। एक ऐसा आदमी जिसको किसी चीज से कोई एडवांटेज मिलेगा वो होता है आपका बेनिफिशियरी। नेक्स्ट हमारे पास द काउंसिल प्रेसिडेंट इज नोन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफन। हमें ईडीएम बताना है टू प्ले डेविल्स एडवोकेट का क्या होता है। ऑप्शन आपके पास देख है, टू अलो अदर्स टू राइज, दूसरों को मौका दे ऊंचा ऊंचा उठने का, टू प्ले रिस्की गेम्स, बहुत ही ज्यादा रिस्की गेम्स खेलना, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, या मेक वंस आउन डेस्टिनी, या फिर खुद की एक डेस्टिनी बना लेना। तो इसका राइट आंसर होता है आपका टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th हमसे पूछा गया है, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का आपको ईडीएम का मतलब बताना है। हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब होता है, और ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका। 2023 में तो काफी एग्जाम्स के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आया था। एमटीएस के अंदर भी पूछा गया था, सीएचएसएल के अंदर भी पूछा गया था, आपके सीपीओ के अंदर भी इस क्वेश्चन को देखने को हमें मिला था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, डिसऑनेस्ट, या मिसिस द पॉइंट, कोई पॉइंट को मिस कर देना, डज समथिंग राइट, कुछ सही कर देना, या फिर मेक सम मिस्टेक। तो हिट द नेल ऑन द हेड होता है डज समथिंग राइट, बहुत सटीक, बिल्कुल सही तरीके से कोई चीज करना, डज समथिंग राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डज समथिंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहले आपको पास दिया गया राइम। राइम का आप सभी को पता है क्या होता है, रेलिवेंट। और फिर आपका सक्सेसफुल और क्यू। सक्सेसफुल की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल गलत है क्योंकि सक्सेसफुल के अंदर डबल एस आएगा, SUCCESSFUL होता है सक्सेसफुल आपका। और रेलिवेंट का क्या मतलब होता है, कनेक्टेड विद व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक अबाउट। रेलिवेंट होता हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उससे हम कनेक्ट करें, वो होता है रेलिवेंस। तो रेलिवेंट हो जाएगा आपका कनेक्टेड विद व्हाट इज हैपनिंग और बीइंग टॉक्ड अबाउट। क्वी क्या होता है, क्वी होता है लाइन में, हाँ, किसी चीज का वेट करना, लाइन में खड़े होकर किसी चीज का वेट करना, वो होता है आपका क्वी। कि आप क्वी में खड़े हो, कि आप वेट कर रहे हो कि आपकी टर्न अब आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंपनी वॉज ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का आपको एडीएम बताना। ऑन थिन आइस क्या होता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इन अ सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बहुत ही कंफर्ट की सिचुएशन में आप हो, फोर्सिंग इटसेल्फ टू कोलैबोरेट, अपने आप को फोर्स कर रहे हो कोलैबोरेशन के लिए, या फिर डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कंपिटिटर्स, बिजनेस कंपिटिटर्स पे डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। और ऑप्शन डी है आपके पास, इन अ प्रिकेरियस और अ रिस्की सिचुएशन। जब आप थिन आइस पे हो, थिन आइस का मतलब होता है बहुत ही पतली आइस। अगर आप बहुत ही पतली आइस पे हो तो वो कभी भी टूट सकती है, तो आप एक रिस्क में खड़े हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट इंप्रेसिंग एवरीवन। हमें इस सेंटेंस में एरर बताना है। तो हमें इस सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढना है। शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट इंप्रेसिंग एवरीवन। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं सेंटेंस को, तो जो परफेक्ट है
परफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, द डांस रूटीन परफेक्टली इंप्रेसिंग एवरीवन। तो यहाँ पे परफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्टली आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स वर थ्रोन स्टिल फॉर द बैक इनटू बार्बरिज्म। ऑप्शन आपके पास, हमें यहाँ पे स्टिल फार्दर बैक इनटू बार्बरिज्म को हमें चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, जो बेटर इसेंस को बनाएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए स्टिल फर्दर बैक फॉर बार्बरिज्म, दोबारा से जो यहाँ पे एग्जैक्ट सेंस बनेगी वो बनेगी स्टिल फार्दर बैक इनटू, किसी चीज को दोबारा से बार्बरिज्म में लेके जा रहे हो, स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म या फिर स्टिल अ लिटिल फर्दर इनटू बार्बरिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिल फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो शायद गलत टाइप हो गए हैं। जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लेकिन ऑप्शन जो क्वेश्चन है इसके अंदर शायद कुछ और सेंस थी, ये मिस टाइप हो चुका है क्वेश्चन, तो इसको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। जो मेरी फैमिली है, परहैप्स मतलब मे, परहैप्स एक तरह की मे की सेंस आपके सामने लेके आता है। परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, शायद मेरी फैमिली है वो ताजमहल को नेक्स्ट मंथ विजिट करेगी, तो हमें इस सेंटेंस के अंदर एरर ढूंढना है। तो जो एरर यहाँ पे है हमें ढूंढना, परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। जब कोई चीज नेक्स्ट मंथ हो रही है तो यहाँ पर विजिट कैसे आ सकता है, यहाँ पे विल विजिट आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी के अंदर आपका एरर हो जाएगा, परहैप्स माई फैमिली विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से आपके पास एरर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का। इसके अंदर आपके पास द इंग्लिश लिखा है, जबकि आपको पता होना चाहिए अगर आप ओनली इंग्लिश लिख रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी। जब आप द इंग्लिश लिख रहे हैं यहाँ पे आप ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन की सेंस देखते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात होगी, अंग्रेजों की बात नहीं होगी। तो यहाँ से हमें द को हटाना पड़ेगा। अगर द इंग्लिश होता है तो द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज या फिर ब्रिटिशर्स, और जब खाली इंग्लिश होता है तो इसका इंग्लिश लैंग्वेज से मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, अंग्रेजों की बात नहीं हो रही, इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, बटरफ्लाई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्राइट फ्लावर्स। हमें यहाँ पे एंटोनियम बताना है। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना, एल्योरिंग, प्यारा कोई चीज जब होती है वो अपनी तरफ आपको खींच लेती है तो वो होती है आपकी अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टेड का हमें एंटोनिम बताने, जिसको देख के आप दूर हटो, जिसको देख के आपको गंदा लगे, वो चीज हो जाएगा इसका एंटोनिम। ऑप्शंस के साथ देखते हैं। रेकॉन्ड का क्या मतलब होता है, रेकॉन्ड का मतलब होता है टू हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, आपका कोई ओपिनियन है किसी चीज को लेके, वो होता है आपका रेकॉन्ड। रिपल्स्ड का क्या मतलब होता है, रिपल्स्ड का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही बेकार है उसको देखकर आप पीछे हट रहे हो, वो होता है रिपल्स्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्रैक्टेड का रिपल्स्ड। और री आर्ग्यूड करना क्या होता है, दोबारा से किसी चीज को लेके आर्ग्यू करना, वो होता है आपका री आर्ग्यूड। और रिक्योर्ड क्या होता है, टू ओकर अगेन आफ्टर एन इंटरवल, कोई चीज बार बार हो रही है कुछ इंटरवल्स के बाद, तो वो होता है आपका रिक्योर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिडंट वर्क। मुझे एक्सप्लेन कीजिए कैसे ये प्लान वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ग्रामर का, कभी भी एक्सप्लेन मी नहीं होता, एक्सप्लेन टू मी होता है। यहाँ पे टू आएगा एक्सप्लेन के साथ, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस प्लान डिडंट वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, एक्सप्लेन टू मी आएगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, प्लीज एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस प्लान डिडंट वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, early childhood experiences have a dash impact on brain development, affecting learning, health, behavior and ultimately productivity and income। जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं उनका बहुत ही क्या इम्पैक्ट होता है, बहुत ही गहरा प्रभाव होता है आपके दिमाग के ऊपर, जो कि आपकी लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत ही गहरा प्रभाव होना चाहिए। हम ऑप्शन के साथ देखते हैं किसके अंदर हमारी ये सेंस बन रही है। परफेक्ट प्रभाव नहीं हो सकता। प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा, डेट टू फील वेरी स्ट्रांगली, वो होता है आपका प्रोफाउंड। तो यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास दिया गया था बेसिक इम्पैक्ट, बेसिक इम्पैक्ट नहीं होता। सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल कोई चीज होती है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी की बात होती है, सुपरफिशियल, वो होता है आपका सुपरफिशियल।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल तो बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2023 में बहुत बार रिपीट हुआ था, और शायद 2022 में भी इसको बार बार पूछा गया था, और अभी 2024 से हम देख रहे थे तो सीएचएसएल और सीपीओ के अंदर भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का क्या मतलब होता है? फ्रेगाइल होते हैं कोई चीज इजिली डैमेज हो जाए और ब्रोकन हो जाए, मतलब बहुत ही वीक कोई चीज होती है, वो होती है आपकी फ्रेगाइल। और ब्रिटल का क्या मतलब होता है? हार्ड होती है बट इजिली ब्रोकन। इजिली डैमेज्ड और ब्रोकन और हार्ड, तो हमें ब्रिटल के साथ जाना है क्योंकि ब्रिटल होता है हार्ड, फ्रेगाइल होता है वीक। स्टडी का क्या मतलब होता है? स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, डेट विल नॉट ब्रेक इजिली। स्टडी एक ऐसी चीज होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, हेल्दी होती है और इजिली ब्रेक नहीं की जा सकती। अनकेम्प्ड क्या होता है? अनकेम्प्ड होता है नॉट वेल केयर्ड फॉर, जिसकी हमें अच्छी तरीके से केयर नहीं की गई हो, अस्त व्यस्त कोई चीज जब पड़ी है वो होती है आपकी अनकेम्प्ड। इंटेंस क्या होता है? इंटेंस होता है वेरी ग्रेट, स्ट्रॉन्ग और सीरियस इंपैक्ट जब होता है उसको बोला जाता है आपका इंटेंस। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछा गया है, ही वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन वेलफेयर प्रोग्राम्स। हमें एडमायर्ड का एंटोनियम बताना है। एडमायर क्या होता है? एडमायर करना किसी को, क्या समझते हो आप एडमायर से? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, डिस्पाइज्ड, कन्फेस्ड, अप्रिशिएटेड या फिर सक्सीडेड। डिस्पाइज्ड का क्या मतलब होता है? पहले तो एडमायर का आपको मतलब पता होना चाहिए। एडमायर करना मतलब किसी चीज को प्यार करना, एक तरह से उसको इज्जत करना, उसको ऊपरी लेवल पे रखना, वो तो आपका एडमायर करना। उससे आप कुछ सीख रहे हो, आप उसे एडमायर कर रहे हो। डिस्पाइज्ड का क्या मतलब? टू हेट समथिंग, टू हेट समबडी, किसी चीज को नफरत करना आपका डिस्पाइज, बिल्कुल यहाँ पे एंटोनियम हो जाएगा। एडमायर, आप किसी चीज को एडमायर करो, डिस्पाइज आप उसको हेट कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। कन्फेस्ट क्या होता है? कन्फेस्ट होता है टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग बैड और रॉन्ग। कन्फेस करना होता है, जैसे आप सभी को पता है चर्च के अंदर कन्फेस किया जाता है फादर के सामने कि उसने ये पास्ट में अपने ये मिस्टेक्स किए हैं, तो वो अपने क्राइम्स को एडमिट कर रहा है, अपनी गलतियों को एडमिट कर रहा है, तो वो होता है आपका कन्फेस। अप्रिशिएट क्या होता है? अप्रिशिएट का मतलब किसी चीज को हम बोल सकते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हो आप, उसको प्रोत्साहन देना होता है आपका अप्रिशिएट। और सक्सीड का मतलब आप सभी को पता है, सक्सेस होना। एडमायर्ड का मतलब यहाँ से अलग से भी लिख दिया हमने, टू रिस्पेक्ट और लाइक समबडी वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना आपका एडमायर हो जाता है। और डिस्पाइज्ड होता है किसी को बहुत ज्यादा हेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैराग्राफ आपको दिया गया है, पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं। फिंगर प्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश यूजिंग द इंप्रेशन मेड बाय द माइन्यूट रीजन फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है। फिंगर प्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आपके जो फिंगर टिप्स, जो आपकी फिंगर का ऊपरी हिस्सा होता है, इसके ऊपर जो आपके प्रिंट्स होते हैं जो कि सबके यूनिक होते हैं, वहां से आपके फिंगरप्रिंट जनरेट होते हैं। नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ रिच पैटर्न। किन्हीं भी दो आदमियों का सेम पैटर्न नहीं हो सकता उनके फिंगरप्रिंट्स का। दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ, ये कभी भी आपके लाइफ में चेंज नहीं होते। जो आपको बचपन में आपके फिंगरप्रिंट्स आ चुके हैं, जो आपके प्रिंट्स आपके छप चुके हैं आपकी उंगलियों पे, वही आपको लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं। फिंगरप्रिंट्स में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिच पैटर्न, सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो इन्हीं की वजह से आपका एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनता है, जैसे कि आप कल देख भी रहे हो आधार कार्ड जो आपका यूआईडीआई के द्वारा किया जाता है। यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिक आधार आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका यूआईडीआई होता है, और इसी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट्स आजकल कैप्चर हो रहा है, जो कि आधार का एक फर्म है। इसके अंदर आगे क्या बात की गई? टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स डैश टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स। आजकल कंप्यूटर्स को किया जाता है यूज फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिक टू अदर एजेंसीज फॉर कंपैरिजन, और दूसरी एजेंसीज में भेजा जाता है कंपैरिजन के लिए। बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स जो हमारे पास रिकॉर्डेड है उनको कंपेयर करने के बाद क्रिमिनल्स को ऑफिशियल्स कैन एस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि यही क्रिमिनल वहां पे अवेलेबल था उस वक्त जिस वक्त ये क्राइम हुआ है। उनके फिंगरप्रिंट्स जो उस जगह पे उनको फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वहां से उन फिंगरप्रिंट्स को उठा के दूसरी एजेंसीज में भेजा जाएगा, जहाँ पे वो चेक होंगे उनके डाटाबेस से। वहां से चेक होने के बाद उनको पता लगेगा ये क्रिमिनल उस एरिया में था जिस वक्त ये क्राइम हो रहा था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है,
सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फिंगरप्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डैश यूजिंग द इंप्रेशंस मेड बाय द मिनट रिच फॉर्मेशन पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स। यहाँ पे हमें बताना है, ऑप्शन आपके पास दिए गए सेटिस्फेक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन या फिर इन्वॉल्वमेंट। फिंगरप्रिंट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये एक तरह का मेथड है आइडेंटिफिकेशन का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम डैश ऑफ रिच पैटर्न्स। अरेंजमेंट ऑफ रिच पैटर्न, स्टेटमेंट ऑफ रिच पैटर्न, मैनेजमेंट ऑफ रिच पैटर्न या फिर सेटलमेंट ऑफ रिच पैटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी दो आदमियों के सेम अरेंजमेंट नहीं हो सकते जो पैटर्न उसके फिंगर टिप्स पे है। नेक्स्ट है हमारे पास, fingerprints may be classified and filled on the basis of the ridge pattern, setting up an identification system that is almost risky। क्या होता है रिस्की? होता बहुत कठिन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? यहाँ पे कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जो फिंगरप्रिंट्स है वो ऐसे पैटर्न है जो आइडेंटिफिकेशन में यूज होते हैं और जो कि क्या होते हैं, रिस्की होते हैं, इनफॉलिबल होते हैं, कभी भी फेल नहीं हो सकते, अनरेडिएबल होते हैं, कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता, फॉलिबल होते हैं जो इजीली फेल हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे इनफॉलिबल होते हैं, वो कभी भी फेल नहीं हो सकते, हम कभी भी गलत नहीं हो सकते। एग्जैक्ट सेंस यहाँ पे ए आएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, टुडे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज use computers to a dash record fingerprints and to transmit them electronic to other agencies for comparison। आज की डेट में जो कंप्यूटर के द्वारा एजेंसीज रिकॉर्ड करती है फिंगरप्रिंट्स को, उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट किया जाता है दूसरी जगह पर कंपैरिजन करने के लिए। तो यूज कंप्यूटर्स टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स मैनुअली, डिजिटली, मेंटली या फिजिकली। जब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटली ही भेजेंगे, मैनुअली तो भेज नहीं सकते, मेंटली दिमाग के अंदर तो नहीं भेजेंगे, फिजिकली भी नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजिटली उनको भेजा जा रहा है दूसरी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय कंपेयरिंग द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियल्स कैन एस्टेब्लिश डैश प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन। उनको कंपेयर करने के बाद क्रिमिनल्स के डाटाबेस के साथ, तो उनको पता चलता है वहां पे कौन पर्सन था, कौन क्रिमिनल वहां पे प्रेजेंट था। तो इस्टेब्लिश डैश प्रूफ ऑफ प्रेजेंस, एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ प्रेजेंस या फिर डाउट। एब्सोल्यूट क्या होता है, एग्जैक्ट प्रूफ आपको मिल चुका है उसका। डाउट क्या होता है, हमें अभी भी शंका है कि वो वहां पे था या नहीं था। अनकन्फर्म्ड भी एक तरह का डाउट ही हो जाएगा। और प्रोविजनल भी आपका ऐसा हो जाएगा जैसे कि प्रोविजनल डॉक्यूमेंट आपका जो होता है, जो सिर्फ बहुत ही सीक्रेट होता है, प्रोविजनल सीक्रेट आपको एग्जेप्शंस होती है। तो यहाँ पे सीक्रेट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे वीडियो के जस्ट बाद। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, नेक्स्ट शिफ्ट का जो भी आपका पीवाईक्यू उसको कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए चैनल पे बने रहना और टेलीग्राम पे जरूर आ जाना यार, वहां पे बहुत ही बेहतरीन आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।